तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शायुन ने सीनियर शुई के ऊपर 9 टन हार्मनी फिस्ट से अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो काफी तेजी से नीचे जाकर गिर गई थी और वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रहा था। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि शायुन सीनियर शुई से जीता है या फिर नहीं, क्योंकि हमारा लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो गया था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में फाइनली हमें कंफर्म कर दिया जाता है कि शायुन इस मैच को जीत गया है। इस वजह से अब वो क्यानलोंग लिस्ट के करंट डिसाइपल्स में टॉप पर आ गया है। क्यानलोंग लिस्ट के फर्स्ट पोजीशन पर आने की वजह से सिस्टम शायुन को काफी सारे रिवॉर्ड्स देती है, जिस रिवॉर्ड को पाने की वजह से शायुन इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि अब तो शायुन ने सीनियर शुई को भी हरा दिया है, तो क्या सीनियर शुई शायुन को फॉलो करेंगी? क्योंकि जब वो क्यानलोंग लिस्ट के फर्स्ट रैंक पर थी तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई उन्हें हरा देगा तो वो उसे हमेशा के लिए फॉलो करेंगी, अपना सीनियर मानकर। अब हम फैंटम टावर के अंदर शायुन को देखते हैं, जो हिस्ट्री के टॉप 100 पावरफुल डिसाइपल्स में से 100 रैंक वाले डिसाइपल को चैलेंज करके उसे वहाँ पर हरा देता है, जिस वजह से अब उसका भी नाम हिस्ट्री के टॉप 100 डिसाइपल्स में से 100 रैंक पर आ जाता है। लेकिन ये शायुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ये रैंक हिस्ट्री के पावरफुल डिसाइपल्स में आखिरी प्लेस पर था। लेकिन शायुन अपने आप को कभी भी सबसे आखिरी में नहीं देख सकता था, इस वजह से वो हिस्ट्री के सभी पावरफुल लोगों को लगातार चैलेंज करते हुए उन्हें हराता जा रहा था, और वो इसी तरह से सभी लोगों को चैलेंज करते हुए हराकर टॉप 50 में आ जाता है। जिस वजह से बाहर कुछ डिसाइपल्स शायुन की इस प्रोग्रेस को देखकर काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहे थे। लेकिन वहीं पर लिन शाओया और एल्डर फुगू शायुन के इस अचीवमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इधर हम सीनियर शुई को भी देखते हैं, जिसके चेहरे पर मुस्कान की चमकान आ गई थी और अब सभी लोग शायुन को चीयर अप करने लगे थे। फैंटम टावर के अंदर हम शायुन को देखते हैं, जो लगातार फाइट करते हुए टॉप 10 के अंदर आ गया था। इस वजह से अब वो यहाँ पर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसकी एनर्जी भी यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस्ट हो गई थी। अब शायुन फैंटम टावर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे सिस्टम से काफी सारे एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। इसलिए शायुन यहाँ पर खुश होते हुए कह रहा था कि आज तो मेरा दिन ही बन गया, आज मुझे इतने सारे एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल गए। मगर तभी लिन शाओया और मास्टर फुगू आकर शायुन को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे थे। साथ ही मास्टर फुगू कहने लगे थे कि अगर मास्टर डीटियान को शायुन के अचीवमेंट्स के बारे में पता चल गया तो वो तो शायुन के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। इधर सेट के डिसाइपल्स भी शायुन को ग्रीट करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। उसी वक्त सीनियर शुई शायुन के पास आकर कहने लगी थी कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें फैंटम टावर के अंदर मेरे गोल के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि सीनियर आप मुझे अपना फॉलोअर बना लें। जो सुनकर दो डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहने लगे थे कि क्या शायुन सच में सीनियर शुई को अपना फॉलोअर एक्सेप्ट करेगा। अभी वो डिसाइपल यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर एक पर्सन आते हुए अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिस वजह से सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और लिन शाया कहने लगी थी कि आखिरकार ये पर्सन है कौन जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को पोजेस करता है। अब ये पर्सन सीनियर शुई से कहने लगा था कि शुई अब तक मैंने तुम्हें इजाजत नहीं दी कि तुम इस यूजलेस पर्सन को फॉलो करो। अब हम एक डिसाइपल को देखते हैं, जो इस पर्सन को देखकर कहने लगा था कि अरे ये तो ली बुफान है, जो कि सीनियर शुई को पसंद करता है और इसकी पावर तो हेवन रियलम पर भी पहुंच गई है। तो अब लगता है कि शायुन एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब ली बुफान सीनियर शुई के पास आ जाता है, जहाँ पर सीनियर शुई उससे पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो ली बुफान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक वेस्ट पर्सन को फॉलो करोगी। जिस पर सीनियर शुई उसे जवाब देते हुए कहने लगी थी कि ली बुफान यहाँ पर खामोश हो जाओ, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, इसलिए यहाँ से चलते बनो। और वैसे भी मैंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस आज मैं यहाँ पर निभाने जा रही हूँ, इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि तुम आज के बाद मुझे यहाँ पर परेशान नहीं करोगे। सीनियर शुई की बात को सुनकर ली बुफान यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगा था, और अब वो हंसते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरा बस एक ही गोल है और वो है सेंट लेवल को अचीव करना, इसलिए तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे लिए तुम बस एक खेलने का खिलौना हो, इसलिए मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि कोई मेरे खिलौने को मुझसे छीन ले, और जो कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है मैं उसे ऑन द स्पॉट किल कर देता हूँ। जो सुनकर सीनियर शुई अपने शॉट को निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करते हुए कहने लगी थी कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी अपोनेंट नहीं हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे आकर ह्यूमिलेट करे और मैं बस यहाँ पर खामोश रहूँ। और अब वो शायुन से कहती है कि सीनियर शायुन मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आप यहाँ पर फंस चुके हैं, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकते हैं, तब तक मैं इसे होल्ड करके रखती हूँ। जो सुनकर शायुन यहाँ से जाता नहीं है, बल्कि वो शुई से कहता है कि शुई, जैसा कि अब तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे फॉलो करोगी, इसलिए अब मैं भी तुम्हें अपना फॉलोअर एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे फॉलोअर को इस तरह से ह्यूमिलेट करे, और जो कोई भी ऐसा करता है तो उसे यहाँ पर मेरा सामना करना पड़ेगा। शायुन की बात को सुनकर ली बुफान अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा था कि बच्चे, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की, तुझे पता है मुझसे इस तरह से बात करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जिस पर शायुन भी उसे जवाब देते हुए कहता है आखिरकार तू होता कौन है मुझे अपने कॉन्सिक्वेंसेस को याद दिलाने वाला। जो सुनकर ली बुफान शायुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, और अब वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए शायुन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शायुन गोल्डन बेल की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लिन शाओया ली बुफान से कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इस जगह पर हम लोगों को किल करना चाहते हो। जिस पर ली बुफान कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो शायुन और उसके दोस्तों के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, मगर एल्डर फुगू बीच में आते हुए ली बुफान के अटैक को ब्लॉक करने लगे थे, जिस वजह से लिन शाओया एल्डर फुगू से कहने लगे थे कि मास्टर अब आप ही हैं जो इस पर्सन को यहाँ पर सबक सिखा सकते हैं।
हैं, जो सुनकर एल्डर फुगो उसे डांटते हुए कहने लगे थे कि बेवकूफ बच्ची, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? तुम जानती हो वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो हेवन रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब तक मैं हेवन रियलम पर नहीं पहुंचा हूँ, इसलिए मैं उसे कैसे सबक सिखा सकता हूँ। इधर हम ली बुफान को देखते हैं जो इन सभी को धमकी देते हुए कहने लगा था कि तुम बस इस जगह पर लॉ इन्फोर्समेंट का इंतजार करो, जब वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब वो यहाँ पर मास्टर डीटियन की बेइज्जती करते हुए कहने लगा था कि जैसा मास्टर वैसा डिसाइपल, दोनों भी यूजलेस है। मास्टर डीटियन की बात को सुनकर एल्डर फुगू यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ली बुफान से कहने लगे थे कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे ओल्ड मास्टर की बुराई करने की। ये कहने के बाद वो ली बुफान के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, लेकिन तभी शायून का गोल्डन बेल जाकर ली बुफान से टकरा जाता है, जिस वजह से ली बुफान इस गोल्डन बेल को यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो यहाँ पर इस गोल्डन बेल को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि शायून ने इस जगह पर केओस पावर का यूज किया था। लेकिन एट द एंड वो अपने पूरे पावर को लगाकर शायून के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ली बुफान बिना वक्त जाया किए हुए शायून के ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन शायून ने ली बुफान के अटैक को अपने गोल्डन बेल से ब्लॉक कर लिया था और अब वो उसी गोल्डन बेल से ली बुफान के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक सीधा जाकर ली बुफान से टकरा गया था। और अब ली बुफान इस अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और अब वो खड़े होते हुए शायून को धमकी देते हुए कहने लगा था कि तुमने मुझसे पंगा लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं फुल तैयारी के साथ आऊंगा और उस वक्त मैं भी देखूंगा कि तुम्हें कौन बचाता है। ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगा था, मगर शायून उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से जा कहाँ रहे हो। और ये कहने के बाद शायून अपने गोल्डन बेल को यहाँ पर एक्टिवेट करने लगा था, जो देखकर ली बुफान डरते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें लॉ इन्फोर्समेंट का बिल्कुल भी डर नहीं? तो शायून कहता है कि आखिरकार ये लॉ इन्फोर्समेंट है क्या जो मुझे उससे डरना चाहिए। ये कहने के बाद शायून अपने गोल्डन बेल से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि वो एपिसोड तो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।